Hi brothers, I am Anurag Ranjan. I read in class 10th. First of all, today topic is industry. तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आप लोग को बताएंगे ये कि एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड, वाटर, लीमिया स्टोन, आयरन, स्टील, तो ये सब की हमें आवश्यकता होती है। तो लीमिया स्टोन गिट्टी जो छोटा छोटा देखते हैं रोड पे बनता है, तो लिमी मीन्स होता है छोटा, स्टोन मीन्स होता है पत्थर, छोटा पत्थर यानी गिट्टी हो गया। तो ये हम चर्चा करेंगे। तो हम ये चर्चा करेंगे आज के क्लास में कि इंडस्ट्री को कितने बेसिस पे यानी पावर शेयरिंग या डिवाइडिंग ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं, तो पावर शेयरिंग इसको कितने पिलर्स में बांटा गया है। और ये हम भी डिस्कस करेंगे कि आज का वो जो है कि चार में से वो जो चार टाइप्स शेयर किया गया था उसका भी और कुछ पार्ट्स डिवाइडिंग किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री पे हम चार बेसिस को इसको हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब पे पहला को डिवाइड किया गया है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, और सेकंड है जो कि कैपिटल यानी मनी के हिसाब से उसको डिवाइडिंग किया गया है। एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप दैट्स लाइक मीन्स पार्टनरशिप। हर एक इंडस्ट्री है जो पार्टनरशिप पे शिफ्ट रहा था, इसीलिए हम उसको एक ओनरशिप, इसीलिए हम उसको एक पार्ट्स भी दे दिए हैं जिसको कहते हैं वन लाइक अ पिलर ऑफ इंडस्ट्री। ओके। और फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। और जो फिनिश्ड गुड्स मीन्स होता है समाप्ति, और गुड्स मीन्स होता है वस्तु। एक गुड होता है जो कि अच्छा होता है, गुड उसमें गुड्स लग गया तो वस्तु हो गया। तो ये जो कि बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल के हिसाब से है, और उसको फिनिश गुड्स वो जैसे कि उसका रॉ मटेरियल जैसे उसका क्वालिटी उस इंडस्ट्री का कैसा है, और उसका गुड्स उसका वस्तु जो बना रहा है मटेरियल वो कैसा है, ये इसके पे फोर्थ पॉइंट पे शेयर किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है जो कि 2 पॉइंट में शेयरिंग किया है, जिसका फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड सेकंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, और ये दो में शेयर किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हमको देखना है लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एक हम एग्जांपल ले लेते हैं टिस्को, टाटा। जैसे टिस्को का फुल फॉर्म टाटा आयरन स्टील कंपनी, और टिस्को का हो गया। और टाटा का है तो होता है टाटा का होता है उसका अभी हमको याद नहीं है, हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे हम लोग गांव में देखते हैं एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हम लोग का उधर बना हुआ है, 4 लाइन के तरफ बना हुआ है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। जैसे जेपीजी का बना हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और लार्ज स्केल जो रतन टाटा का बना हुआ, मुकेश अंबानी जी का है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जो कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होता है जो GOVT LTD रहता है। जैसे कि आप लोग गांव में जाते होंगे तो खाद वाला जो थैला होता है जिसको बोरा कहते हैं, उस पर देखते होंगे PVT LTD, कोई भी इंडस्ट्री का नाम लास्ट में लिखा रहेगा PVT LTD, उसका होता है प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड। तो वो पब्लिक सेक्टर लिमिटेड होता है, वो होता है गवर्नमेंट का, और प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड होता है वो उसको हम बोलते हैं PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक सेक्टर लिमिटेड होता है वो होता है गवर्नमेंट लिमिटेड। और ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, और होता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री होता है जो हर एक इंडस्ट्री अपने आप में कंबाइंड हुआ रहता है। जैसे कोई एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बहुत सारा फैक्ट्री, वो आपस में ज्वाइन रहता है, और साइन उसका एक और बड़ा कोई फ्रेंड होगा, उसका भी बड़ा इंडस्ट्री हो, वो दोनों आपस में ओनरशिप के बेसिस पे काम करते हैं, जिसको पार्टनरशिप भी कहते हैं, और उसी को है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो ये 4 पॉइंट्स थे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप का, जिसको हम पार्टनरशिप भी कहते हैं। हर इंडस्ट्री को चलने के लिए एक पार्टनरशिप और एक ओनरशिप की आवश्यकता होती है। ऐसे तो आजकल ज़्यादा पार्टनरशिप पे ही इंडस्ट्री का काम हो रहा है, लेकिन पार्टनरशिप और ओनरशिप के हिसाब से ज़्यादा